सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, युगल गीत का बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत जी की कथा में सुनाया गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। ब्रज में आनंदोत्सव चल रहा था। भगवान कान्हा सरकार ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। इधर कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस आधम का ब्रज में। उसने विशाल काय बैल का रूप धारण किया। वह दैत्य बैल बन गया। अपने खुरों से धरती को कपा रहा था, पटक पटक कर। धरती पर अपने खुरों को टपाटप मार रहा था, जिससे धरती हिल रही थी। उस तीक्ष्ण सींग वाले बैल को देखकर उसके आतंक से सारे गोपी ग्वाल व्याकुल हो गए, आतंकित हो गए। पशुओं में तो इतना भय व्याप्त हो गया कि पशु भगने लगे। उस समय सभी ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हमें बचाओ, हमें बचाओ। सभी ब्रजवासी चिल्लाते हुए कान्हा की शरण में पहुंचे, भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने अभय दान दिया सभी ब्रजवासियों को। घबराइए नहीं, मैं हूं। भगवान ने उस बैल को देखा, उसको ललकारा। भगवान ने बड़ी जोर की ताल ठोकी और उसे चिढ़ाने के लिए एक मित्र के गले में बाहें डालकर भगवान टेढ़े मेढ़े खड़े हो गए। वो दैत्य जो बैल के रूप में था, बड़े क्रोध से भगवान की ओर दौड़ा। उनके सामने सींगे करके उन पर प्रहार करने की चेष्टा की। भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए। सींग पकड़कर 18 पग पीछे की ओर धकेल दिया। पीछे धकेल कर भगवान ने उसको जमीन पर गिरा दिया। दैत्य बड़ा शक्तिशाली था। वो बैल तुरंत उठकर खड़ा हो गया और फिर भगवान पर तेजी के साथ प्रहार करने के लिए झपटा। भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और सींग पकड़कर चारों ओर घुमाया। फिर लात पटक कर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से कुचल कुचल कर, पैरों से दबा दबा कर उस बैल का इस प्रकार का चूमर भगवान ने निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद भगवान ने उस बैल की सींगें निकालकर सींगों से उसको खूब पीटा। बैल का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सभी देवता पुष्पों की वर्षा आसमान से करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान की स्तुति कर रहे हैं देवता। आइए देवताओं के साथ हम भी एक भजन गुनगुना लेते हैं। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले,
अभी भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आया हूँ। मुझे अपना बना लोगे, ये आशा लेके आया हूँ। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। अगर मझधार में नैया हमारी डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। दयालु हो दया कर दो, तुम्हारे दर पे आया हूँ। यहाँ मतलब के साथी सब हुए अपने पराए हैं। दयालु हो दया कर दो, तुम्हारे दर पे आया हूँ। यहाँ मतलब के साथी सब हुए अपने पराए हैं। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवान ने अरिष्टासुर दैत्य का वध किया। तभी देवर्षि नारद मथुरा में कंस के पास पधार गए। कंस ने भारी स्वागत किया देवर्षि नारद जी का। कंस बोला, गुरुदेव जी अच्छा हुआ आप पधारे। नारद जी बोले, राजन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे में हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुम डरे डरे से क्यों लग रहे हो? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस बोला, क्या बताऊं गुरुजी, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज भेजा। बड़े बड़े असुर, बड़े शक्तिशाली असुर ब्रज जाते तो हैं, पर लौट कर कोई आता नहीं। कोई कृष्ण और बलराम नाम के बालक हैं, वो सब इनका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं, सबका संहार कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कृष्ण और बलराम हैं कौन? नारद जी बोले, राजा कंस सुन लो, ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये नंद के लाला नहीं हैं। ये तो तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव के ही पुत्र हैं। कंस बोला, ये कैसे हो सकता है? उसका 7वां गर्भ खराब हो गया था देवकी का, 8वीं कन्या हुई, मैंने स्वयं उसको पटका। नारद देव बोले, देवर्षि नारद बोले, जिस कन्या को तुमने पटका था, जिस कन्या को घुमाकर पटकने का प्रयास किया था, वो कन्या तो नंद और यशोदा की पुत्री थी।
कंस बोला, अरे गुरुजी ये कैसे हो सकता है? वसुदेव देवकी तो मेरे बंदी गृह में थे, कारागार में थे, बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी, और उनके सारे पुत्रों को तो मैंने मौत के घाट अपने हाथों से उतारा है। तो कैसे कहा जा सकता है कि कृष्ण और बलराम वसुदेव देवकी के पुत्र हैं? नारद जी बोले, तुम बड़े भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। वसुदेव जी चुपचाप जाकर नंद भवन में चोरी से छोड़ आए थे और वहां से कन्या ले आए थे। अब तो कंस क्रोध से लाल पीला हो उठा, तुरंत तलवार निकाली। वसुदेव ने मेरे साथ गद्दारी किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कंस ने कहा। निशात मसीमा दत्ते वसुदेव जिंघासया, निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः। जैसे ही कंस ने वसुदेव का वध करने के लिए तलवार निकाली, बोला जिंदा नहीं छोड़ूंगा वसुदेव को, नारद जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। सुनो राजन, जोश में होश मत खो, जोश से नहीं होश से काम लो। यदि तुमने वसुदेव को मारा तो उनके पुत्र वासुदेव फिर कभी पकड़ में नहीं आएंगे, वो भग जाएंगे, और बाद में जब वसुदेव पुत्र वासुदेव सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो तुम्हें ठिकाने लगाने आ जाएंगे। मेरी बात मान लो, वसुदेव कृष्ण के पिता हैं, उसको सुरक्षित रखो। वसुदेव को सुरक्षित रखोगे, कृष्ण के माता पिता जीवित रहेंगे, तो पुत्र बलराम और कृष्ण उनसे मिलने निश्चित आएंगे। कंस ने कहा, गुरुदेव आपने ठीक कहा। और अब कंस ने क्रोधावेश में आकर वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया, उनको पुनः बंदी बना लिया। अब कंस नारद जी से बोला कि गुरुदेव उपाय बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? नारद जी बोले, तुम ही कुछ ऐसी योजना बनाओ कि कृष्ण और बलराम तुम्हारे यहाँ आ जाए। कुछ मेले, उत्सव आदि का आयोजन करो। बच्चों का मन कैसा होता है? बच्चों का मन मेले ठेलों में, उत्सवों में बहुत लगता है। और जब तुम मेले ठेले का आयोजन करोगे, किसी उत्सव का आयोजन करोगे, तो उनका बाल मन यहाँ उन्हें खींच लाएगा। और यदि उसका मन ना भी हो तो भी किसी बहाने से उसको बुलाओ। तुम यहां से जितने असुर भेजते रहोगे, दोनों भाई वहां मिलकर तुम्हारे असुरों को ठिकाने लगाते रहेंगे, उनको मार डालेंगे। अब कंस ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है, आज तक यह बात तो मेरे बुद्धि में घुसी नहीं। नारद जी बोले, राजन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारद जी ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए और इधर नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचकर नारद जी भगवान कान्हा सरकार से अकेले में मिले। नारद जी ने भगवान से कहा
प्रभु आपकी लीला देखने को मन बहुत बेचैन है, पर आप यहाँ चैन से बंसी बजा रहे हो बैठे। पृथ्वी का पूरा अत्याचार, आतंक, दुराचार, अधर्म आपको ही दूर करना है, पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ कोई एक एक करके आता है तो आप ठिकाने लगा देते हो। प्रभु एक एक को मारने से पृथ्वी का भार नहीं उतरने वाला है, इसलिए फुटकर काम बंद करो प्रभु, अब थोक का काम चालू करो। फिर नारद जी ने जो कंस से संवाद किया था वह पूरी बात प्रभु को बता दी और भगवान से निवेदन किया कि जैसे ही आपको कोई लेने आए आप तुरंत मथुरा चले जाना और सभी दुष्टों को, सभी पापियों को, सभी राक्षसों को एक साथ ठिकाने लगा देना। इस प्रकार भगवान से निवेदन करके, भगवान की विनती करके नारद जी श्रीमन्नारायण नारायण करते करते प्रस्थान कर गए। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।